लार्डशिप, क्लासिकल स्टोरी लार्डशिप, पैरा नंबर 4 लार्डशिप, यस। मैरिड। संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि उत्तरजीवी बालक के पिता द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि उसकी लड़की 18/6/19 को सुबह 10 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसकी जन्म तारीख 26/8/3 है, जिसका जेल लार्डशिप। उसके नाबालिग लड़की को राहुल उनके बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। रिपोर्ट तो मैच कर रही है आपकी। यस लार्डशिप। आप एज के बारे में बता दीजिए। लार्डशिप, पहले मैं डीएनए के बारे में बता दूं। उसमें डीएनए जो जब्ती कराया गया है उनका स्टेटमेंट ही नहीं कराया गया जिसने जब्त किया है डीएनए सैंपल वगैरह। चलिए वो ठीक है, आप तो एज के बारे में बताइए। एज के बारे में लार्डशिप, पहले इसमें स्टेटमेंट वो दाखिल खारिज के आधार पर बनाया गया था, पेश किया गया इसमें लार्डशिप। एग्जिबिट एग्जिबिट P6 लार्डशिप। 6। लार्डशिप देन स्टेटमेंट जब होने लगा उनकी मम्मी जो है लेकर के आई बर्थ सर्टिफिकेट लार्डशिप। एग्जिबिट P2 बर्थ सर्टिफिकेट। पूरा गॉड पे ये 2005 का बना हुआ है। लार्डशिप बर्थ 3 का है लार्डशिप। बता रही है कि नागपुर में हुआ था, बना यहाँ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उनके पास, बनाने कैसे बना हुआ आया है। मैं इसका कंसेंटिव पार्टी लार्डशिप भी आया है, पूर्व से प्रेम संबंध था इनका। किसका है? ये माँ भी बोल रही, बच्ची बोल रही है। क्या कंसेंटिंग पार्टी है? यस लार्डशिप। 15-16 साल की लड़की कंसेंटिंग हो सकती है? कानून में ऐसा प्रावधान है? थोड़ा बताइए लार्डशिप भाई। या तो ये बताइए कि इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, या ये बताइए कि कानून में 18 साल से नीचे का बालक या बालिका कंसेंटिंग पार्टी हो सकता है? लार्डशिप इसका डाउट का है पूरा डेट ऑफ बर्थ जो प्रोसिक्यूशन में आया लार्डशिप। क्या है? जो इसमें दाखिल खारिज दी गई थी उसके बाद में डायरेक्ट एविडेंस जो ले लिया गया बर्थ डॉक्यूमेंट लार्डशिप P2 लार्डशिप, वो उनकी माँ लेके आई कोर्ट में। ठीक है ना, देख लिया। वो चालान का पार्ट नहीं लार्डशिप, वो चालान का पार्ट ही नहीं लार्डशिप। मैं केवल इनका स्टेटमेंट माँ का पढ़ना चाहता हूँ लार्डशिप। पढ़िएगा। CW स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं आप? माँ का लार्डशिप PW1 है लार्डशिप। PW1 पढ़िए प्लीज। पैरा नंबर 5 लार्डशिप। इसका 20 का पार्ट लार्डशिप में। मेरी शादी के 4 साल बाद छोटा बच्चा हुआ, मेरी बेटी सो बेटा 1.5 साल छोटा है। मुझे मेरी बेटी के स्कूल एडमिशन की तारीख याद नहीं है। यह सही है कि मैंने बेटी का स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, स्वतः काल से पिता ने कन्वर्स कराया। यह कहना सही है कि इसलिए मैं नहीं बता सकती मेरी बेटी सो जन्म तिथि स्कूल में क्या लिखाई गई है, किस आधार पर लिखाई गई है। यह सही है कि मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी लगती। लार्डशिप पैरा नंबर 7 लार्डशिप। पैरा नंबर 7 लार्डशिप। सेकंड लाइन लार्डशिप। यह कहना सही है कि मेरी बेटी राहुल को पसंद करती थी, तो इसकी जानकारी सभी को थी। यह सही है कि अभियुक्त राहुल के पास गाड़ी थी लार्डशिप में। और लार्डशिप पैरा नंबर 9 लार्डशिप। यह कहना सही है कि रिपोर्ट लिखाने थाने नहीं गई थी, कहीं सारी बात मान ली। लार्डशिप एज तो बताइए जब तक कंसेंट। यही एज के बारे में लिखा लार्डशिप में। एज के बारे में क्या लिखा है? यह सही है कि मेरे पति ने रिपोर्ट लिखाई थी इसलिए मैंने रिपोर्ट में क्या लिखा, मेरी बेटी का मुलाजा स्वयं नाटक किया थे, उसकी तारीख मुझे याद नहीं। यह सही है कि पुलिस ने मेरे बयान नहीं लिए थे, इसकी मुझे तारीख याद नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि घटना 10 बजे की है। और इस बार पहले घटना हुई लार्डशिप पैरा नंबर 11 में लार्डशिप। पहले भी घटना हुई थी, उसमें राजीनामा हो गया, इसमें आया है लार्डशिप। भाई वो सब ठीक है वकील साहब, ये आया लार्डशिप में आया है। अब आपसे बार बार पूछ रहे हैं, एज का तो बताइए। हाँ लार्डशिप वही बता रहा हूँ लार्डशिप। पैरा नंबर लार्डशिप पैरा नंबर 16 लार्डशिप। पैरा नंबर 16 पढ़िए। मैं B.Com तक पढ़ी हूँ, गृहिणी हूँ। मेरी बेटी नागपुर पैदा हुई, मेरी बच्ची नागपुर में पैदा हुई, परंतु मेरे द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया जन्म प्रमाण पत्र छिंदवाड़ा जन्म मुख्य कार्यालय नगर पालिका परिषद छिंदवाड़ा द्वारा जारी किया गया है। यह सही है कि मेरी बेटी नागपुर में पैदा हुई। इस संबंध में कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र इस प्रकरण में प्रस्तुत पुलिस को मैंने नहीं दिया। पैरा नंबर 16 लार्डशिप। ये कहाँ लिखा है कि उसकी एज गलत लिखी है? जिस आधार पर बनाया गया लार्डशिप वो नहीं है उसमें, क्योंकि मैं बताना चाहूँ लार्डशिप इसमें इनका एड्रेस भी घर यहाँ छिंदवाड़ा का ही लिखा हुआ है, बर्थ का स्थान भी P2 में लार्डशिप। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। ये लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा मंदिर के पास इनका बर्थ है 26/8/3 दिखाया गया बर्थ में, और एड्रेस भी जन्म स्थान लार्डशिप छिंदवाड़ा ही दिखाया गया इसमें। ये डाउट लार्डशिप में P2 में लार्डशिप।
एज का कुछ आप बता नहीं पा रहे हैं, एज का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनके पापा का भी डिफरेंट है, स्टेटमेंट राशि आया है उसमें। क्या कहा उनके पापा ने? लॉर्डशिप PW6 लॉर्डशिप PW6 पैरा नंबर 10 लॉर्डशिप आया इसमें। PW PW6 लॉर्डशिप पैरा नंबर 6, पैरा नंबर 10 PW6 लॉर्डशिप। पैरा नंबर 10। यस लॉर्डशिप। हाँ, इसमें कुछ दस्तावेज के बारे में सर इन्होंने मना कर दिया है लॉर्डशिप, इसमें दस्तावेज को सपोर्ट नहीं किया। बताइए। ये लॉर्डशिप मेरी शादी 2001 में होता है लॉर्डशिप बता रहे हैं। शादी के बेटा हुआ मेरी पत्नी जन्म स्वर्ण से, वर्तमान मेरी पत्नी स्वर्ण 43 की है। मेरी शादी के 1 साल बाद 2001 की लॉर्डशिप बता रहे हैं, 2002 होगा लॉर्डशिप, 3 में आ रहा है लॉर्डशिप। मेरी शादी के 1 साल बाद उत्तर जी बालक हुई, बालिका हुई, बालक हुई, बालिका हुई लॉर्डशिप। नागपुर लॉर्डशिप चाहिए, डिफरेंट है। तो तुमने वो भी मानी तो घटना कब से चीज तो भी आई नहीं। घटना तो है। वेरी गुड। 19 वो भी मानी तो भी 17 साल की, ये भी 18 की नहीं हो सकती। हाँ, इनकी बात भी मान ले तो भी 17 साल की होगी, 18 साल की नहीं होगी। लॉर्डशिप में माननीय न्यायालय द्वारा एक जजमेंट लेटेस्ट में दिया गया लॉर्डशिप, मैं उसको देना चाहता हूँ। अभी 17 अक्टूबर की लॉर्डशिप में सर इसमें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का हवाला दिएगा लॉर्डशिप। विराज सिंघवी स्टेट, ठीक है ना? इसमें लिखा लॉर्डशिप when the date of birth the prosecutor is doubtful then the cannot be dated a minor। ये भी 9th क्लास की बच्ची थी इसमें लॉर्डशिप, इसको फायदा मिला लॉर्डशिप। मेरा केस भी ऐसे ही लॉर्डशिप। Sahu learned counsel for the appellant. This appeal is filed. नहीं, appellant has filed